हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट कोचिंग नरवर। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कक्षा मैथ, कक्षा 10 क्या मैथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं अजय कुशवाहा, और आइए आप मेरे साथ रेगुलर वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए। आप 90 से 95% गणित में लाएंगे। मैं कल भी एक लेक्चर लिया था, फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले आपको बताया था कि आपको क्या क्या सीखना है दोस्तों। आपको सीखना होगा प्राकृतिक संख्याएं। तो जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना था, लेक्चर 1 आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूरा देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में लेक्चर 1 आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसमें प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि आपको बताता है दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, और साथ ही साथ दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, और साथ ही साथ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको इस लेक्चर्स को देखने से पहले पहला लेक्चर जरूर देखना है। तो आपको प्ले लिस्ट में मैं जोड़ दूंगा दोस्तों। तो आइए, प्राकृतिक संख्याएं हमने जान ली थी, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N से शो करते हैं, और जो कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती है दोस्तों। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा आपको बताई जाए तो प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनका उपयोग हम किसी वस्तु को या चीज को गिनने में करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे गिनेंगे, मान लीजिए हमने गिनी एक क्या मार्कर, तो इसको एक ही गिनेंगे ना दोस्तों। इसको 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 ऐसे गिनेंगे, ऐसे नहीं गिनेंगे इसको 1 आधी, यानी कि दशमलव में नहीं गिनेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ प्राकृतिक संख्याएं माइनस में भी नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं माइनस में भी नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए -3, इसके आगे अगर माइनस लगा दी जाए तो क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है दोस्तों। माइनस वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, और 3 अकेला हो तो ये प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। माइनस वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, और साथ ही साथ दशमलव वाली संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, माइनस वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने में करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जिन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब इसी के साथ ही साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको समझा दिया है पहले लेक्चर में, जाके आप ध्यान से समझ लेंगे दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको पहले लेक्चर में समझा दिया है, तो वहीं से आप समझ लेंगे प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं की ओर। कहाँ पे दोस्तों? पूर्ण संख्याओं की ओर। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? आइए आप इस लेक्चर में पूर्ण संख्याओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जिन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलेंगे? होल नंबर्स, WHOLE, होल, NUMBERS, नंबर्स, होल नंबर्स। दोस्तों पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स, जिन्हें हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ये संख्याएं हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं दोस्तों? 0 से। दोस्तों पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इसमें जैसे कि पूर्ण संख्याओं की बात करें, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, इसी तरह होल नंबर में यदि हम होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्याओं की बात करें,
तो हम प्राकृतिक संख्याओं में इसकी परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों अपनी कॉपी पर। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यानी कि जीरो को शामिल कर दे तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यानी दोस्तों आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जीरो क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक एक कौन सी संख्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या है। इसमें यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर दे तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जीरो क्या है एक दोस्तों, पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन दोस्तों दशमलव वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब है दोस्तों पूरा होना। पूर्ण का मतलब क्या है दोस्तों, पूरा होना। जैसे कि मान लीजिए हम किसी गिलास को गिनेंगे 1 या फिर 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन दशमलव संख्याएं 3.5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है दोस्तों, नहीं है, क्योंकि इसमें 3.5 पूरा 4 नहीं हो रहा है, ना ही पूरा 3 है। इसी तरह यदि हम बोले 3/9/3 एक पूर्ण संख्या है तो दोस्तों बिल्कुल है 3 × 3 = 9, क्योंकि 3 बाहर निकल के आ रहा है। यदि हम बोले 5/4 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का भाग 5 में पूरा नहीं जा रहा है, दशमलव में जाएगा। 4 × 4 1 बचा, 4 दूनी 8, ऐसा कुछ दशमलव होगा, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या नोट कर लीजिएगा, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है दोस्तों 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी दोस्तों 0। और दशमलव संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। दशमलव संख्याएं पूर्ण संख्याएं दशमलव संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, पूर्ण संख्याएं नहीं होती, होती हैं। दशमलव संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। दोस्तों आपको बोला जाए यदि 5/4 पूर्ण संख्या है क्या, तो दोस्तों ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का भाग 5 में पूरा नहीं जा रहा है। यदि दोस्तों आपको बोला जाए 6/2 पूर्ण संख्या है क्या, ये पूर्ण संख्या है दोस्तों। कैसे है, क्योंकि 2 का भाग 6 में पूरा जा रहा है, 2 या 6, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं।
ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। दोस्तों ऋणात्मक संख्याएं भी क्या नहीं होती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये दोस्तों है पूर्ण संख्याएं। दोस्तों आपको इसी लेक्चर में ऐसे ही पढ़ते जाना है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना है आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। और आपको ऐसा ही लेक्चर प्रतिदिन दिया जाएगा। आप बस इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा आज दिक्कत हो गया था दोस्तों, दिन में यहाँ पे लाइट नहीं आई थी, इसलिए मोबाइल चार्ज थोड़ा नहीं हुआ था और इस कारण से मैं आज आपको छोटा सा लेक्चर दे पा रहा हूँ, बहुत गर्मी के कारण। तो आप आगे का लेक्चर कर दूंगा सर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।